हंसमुख व्यक्तित्व के धनी और इस न्यास के बहुत बड़े पिलर स्तंभ माननीय श्री कैलाश पानथरी जी, माननीय श्री कैलाश पानथरी जी आए, जो कदम से कदम मिलाकर दयानंद जी का साथ दे रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से देते रहेंगे। आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले आप जयकारा लगाइए। सनातन धर्म की, भारत माता की। आप काफी देर से बैठे हुए हैं तो सुस्ती सी आ रही होगी, इसलिए जयकारा से थोड़ा सा आप अपने को एनर्जेटिक कर लीजिए। आज के हमारे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सम्मानित अतिथिगण, मेरे वरिष्ठ, मैं मातृशक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक छोटों को स्नेह और आशीर्वाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सभी वैदिक सनातनी यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हम सबको, लेकिन हम सबको इसी प्रकार किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हम सबको एक सनातनी होने के खातिर एक दूसरे के प्रति एकजुट होना है। इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा मुझे? बोलिए बोलिए। आज तक हमें किताबी ज्ञान से यही पढ़ाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 तरह के धर्म हैं, लेकिन नहीं। आप सनातन में पढ़िए, धर्म सिर्फ एक है और वह है सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं जो कि बाद में बने हुए हैं, विघटन हो गया है। और जैसे हिंदू धर्म से ही जो सनातन धर्म था उसमें बौद्ध धर्म बन गया है, सिख धर्म बन गया है, जैन धर्म बन गया है। इस प्रकार से इनमें विघटन होता गया। और जो मुस्लिम हैं और ईसाई हैं वो भी एक तरह से पंथी हैं और वो भी एक परिवर्तन के बाद ही बने हुए हैं। वैदिक काल से ही धर्म सिर्फ एक है और वह है सनातन धर्म। हिंदुओं में भी इसी प्रकार से हुआ है। आज समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ हिंदू बनना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी हमको संदेश दिया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। तो हम सबको एक सनातनी होने के कारण एक रहना है और एकजुट रहना है। किसी की भी दुख तकलीफ में हम सबको एक साथ देना है और जब एकजुट रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। छुआछूत और जातिवाद का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया है। हम एक दूसरे से विद्वेष कर रहे हैं। छुआछूत, जातिगत भेदभाव के कारण हिंदू धर्म बदनाम हो गया है। बदनाम करने को प्रचार किया जाता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म में जो है हिंदू, सिख, ईसाई या शूद्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन जो दूसरे धर्म में है, हमारे जैसे मुस्लिम समाज है, उसमें भी शिया, सुन्नी, अंसारी, लोहार, इस तरह के कई तरह की जातियां हैं और वो भी एक दूसरे का भेदभाव करती हैं। तो उनमें भी छोटी जातियां हैं, वो बड़ी जातियों के मस्जिदों में नहीं जाती। लेकिन ये हमको आज तक पढ़ाया नहीं गया है, नहीं हमको बताया गया है। सिर्फ कहते हैं कि जी सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये बताया गया है कि ये छोटी जातियों के साथ भेदभाव करना है। तो हमको इस प्रकार का अगर भेदभाव होता है, हमारे जो त्रेता युग है, वैदिक सनातन धर्म है, इसमें पहले कभी भी कोई भेदभाव नहीं था, न जातिगत वर्ण व्यवस्था थी। अगर जातिगत वर्ण व्यवस्था भी थी तो कर्म के आधार पर। अगर हमारे उसमें भेदभाव होता तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान पिछड़ी जाति की आदिवासी मां भिल्ली के झूठे भेद नहीं खाते। ये तो आप सबको पता होगा कि भगवान राम ने मां भिल्ली के झूठे भेद खाए थे। अगर इस तरह की हमारी जातिगत और भेदभाव होता तो भगवान राम कभी भी झूठे भेद नहीं खाते। उसी तरह से केवट है और आदिवासी समाज के जितने भी हमारे सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, जो कि आज हमारी पूंजी है, क्योंकि वो भगवान पुरुषोत्तम भगवान का उन्होंने साथ दिया था, तो उनको वो अपना मित्र नहीं बनाते। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्मों को बदनाम करने के लिए ये जातिगत व्यवस्था को फैलाया गया है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया से आधुनिकता के नाम से बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें गीता और रामायण का ज्ञान करवाइए। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो रामायण और गीता है टीवी में देखकर हमको एक सिर्फ एक कहानी लगती है, उसका प्रभाव कम पड़ता है। आप उनको पढ़ाइए ताकि उनका मनन हो, और उसमें जब वो पढ़ेंगे और उसका मनन करेंगे तब उनको उस अध्यात्म का, उसके ज्ञान का, उसके महत्व का पता चलेगा और वो अपने जीवन में उसको उतारेंगे।
गीता सिर्फ एक आध्यात्मिक नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति बताती है कि आपको विपत्ति में हथियार भी उठाने, भगवान कृष्ण ने खुद कहा था कि आप जो है आप सहयोग करते रहिए समाज का, लेकिन विपत्ति आने में या दुश्मन अगर आप पे आक्रमण कर रहा है तो आप उसको शक्तिशाली से जवाब दीजिए और उसको मार के रखिए। तो उसी प्रकार से आज समाज में बहुत ज्यादा एक विसंगतियां हो रही है और देश की रक्षा कर सके, ना कि उनकी रक्षा तुम्हें खुद करनी पड़े, क्योंकि फिर आप डरोगे कि हमारे बच्चे मारे जाएंगे और आपको उनकी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। जबकि हमको बच्चों से इतना बलशाली बनाना है कि वो हमारे साथ साथ अपने समाज की भी रक्षा कर सके। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इसी शब्दों से विराम देता हूँ और सभी हिंदू भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि आप एकजुट रहिए और समाज में बिल्कुल एक इतना मजबूत बनिए कि जो दूसरे अधर्मी लोग हैं या कोई भी दूसरे धर्म के पंथ के लोग हैं वो आप पे हावी ना हो। दूसरा हमारा जो ये हमारी संस्था है वेदांत सत्य सनातन, तो वेदांत सत्य सनातन यानी भगवान ने गीता में भी कहा है वेद और सनातन ही सबसे सत्य है, बाकी और कुछ भी नहीं। और वेद और सनातन उन्होंने खुद कहा था कि गीता भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और सनातन भी मैं हूँ। बाकी जितने भी और धर्मों के या पंथों के कह सकते हैं, हम धर्म तो नहीं कह सकते, पंथों के हैं, वो बहुत बाद में आए हैं। धन्यवाद कैलाश जी।